नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करते हैं इंसानी जीवन में होने वाली कुछ ऐसी मूलभूत गलतियों की जो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जिनका इंसानी जीवन में प्रभाव बहुत अधिक होता है। इन्हीं में से एक गलती है कि अस्तित्व में इंसान का जो स्थान है उसको समझना और इस अस्तित्व की विराटता को देखने की कोशिश करना। अगर आप देखोगे तो जो इंसानी जीवन है ये बहुमूल्य है। ना सिर्फ इंसानी जीवन, कोई सा भी जीवन, अस्तित्व में कुछ भी अनुभव करने की क्षमता, जैसे हम फीलिंग कहते हैं या एक्सपीरियंस कहते हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस करने की क्षमता एक विलक्षण चीज़ है। ये हम सबको मिली हुई है, इसलिए हमारा इस पे ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये एक बहुमूल्य चीज़ है और इसे समझने की ज़रूरत है। आप जब इस अस्तित्व को देखते हो तो इसका कहीं और छोर दिखाई नहीं पड़ता। ये इतना विराट है, इतना विराट कि कहीं इसका अंत और प्रारंभ समझ नहीं आता। और सिर्फ ये इसके फिजिकल एस्पेक्ट की बात नहीं है, इसके जितने भी एस्पेक्ट हैं वो ऐसे ही हैं और यही इसकी खूबसूरती भी है, सुंदरता भी है। अगर आप अस्तित्व के समय अंतराल को देखेंगे तो अनंत काल से ये चला आ रहा है। इस अनंत काल में और इस अनंत ब्रह्मांड में आपका जो स्थान है वो बहुत छोटा है और इस अनंत ब्रह्मांड में आपको जो थोड़ा सा टाइम, जो थोड़ा सा अनुभव करने की जो क्षमता मिली है वो अद्भुत है। हमें उसकी मूल्य को समझना होगा। इंसान कभी इन चीज़ों पर विचार नहीं करता क्योंकि वो परिस्थितियों में इतना उलझा हुआ होता है कि वो इन चीज़ों को भी देख नहीं पाता, या फिर यूँ कहें कि जगत तो आपके सामने ही है, आपके सामने ही सारा अस्तित्व है, लेकिन आप उसे देखना नहीं चाहते क्योंकि उसमें एक मूलभूत दुख है। आपके जो जीवन का अनुभव है वो आंतरिक है, आपके स्वयं का है। एक तरह से कहें तो आपने जो भी अनुभव किया है वो आज तक स्वयं को ही अनुभव किया है, तो कहीं ना कहीं आपके अंतर्तत्व में ये अनुभूति है कि यहाँ और कुछ नहीं, आप ही हो, क्योंकि आपके अलावा आपने कभी किसी को जाना नहीं, समझा नहीं। आपका सारा एक्सपीरियंस आपके अंदर ही पैदा हो रहा है। जैसे आप किसी चीज़ को देखते हो या सुनते हो तो आपको लगता है कि आप उसको देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अंतरतम में आपका जो गहरे से गहरा तल है वहाँ पे आपको पता है कि ये तो मैं ही हूँ, इसके अलावा तो यहाँ कुछ है नहीं। लेकिन जब आपका मस्तिष्क इस फैलाव को देखता है, ब्रह्मांड के इस फैलाव को देखता है, तो कहीं ना कहीं वो दुख पैदा होता है कि नहीं, यहाँ मेरे अलावा भी और कुछ है। यही एक मूल द्वंद्व है जहाँ दिखाई तो सब तुम्हारे अलावा पड़ता है, लेकिन तुम्हारा अनुभव सिर्फ तुम्हारा है।
अस्तित्व तो बाहर दिखाई पड़ता है, लेकिन वो अनुभव अंदर होता है। ये दुख का मूल कारण है। इसीलिए आप इस असीम अस्तित्व को देखना नहीं चाहते, क्योंकि आप जितना देखोगे वो उतना विराट मालूम होता है, और आप उसमें उतने ही छोटे मालूम होते हैं, जो कि आप कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जीवन का अनुभव तो स्वयं का है, और आपके लिए तो स्वयं ही विराट है। आपके स्वयं से बड़ा और कुछ यहाँ हो नहीं सकता। तो जीवन का ये द्वंद्व, जहाँ पे दिखाई और समझ सब कुछ बाहर पड़ता है, लेकिन उसका अनुभव सब आंतरिक है। लेकिन इंसान होने का यही एक लेकिन इंसान होने का यह एक गिफ्ट भी है। लेकिन इंसान होने का एक गिफ्ट भी है कि आप देख सकते हो, कि आप मानसिक रूप से सोच सकते हो कि हाँ, मेरे अलावा भी इस विराट अस्तित्व में बहुत कुछ है, और आप इस अनुभूति को थोड़ा समझने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कहता कि आप जो स्वयं है उसको छोड़ दें, नहीं, आपकी स्वयं की अनुभूति सर्वोपरि है, उससे बढ़ के और कुछ नहीं। लेकिन इस फिजिकल अस्तित्व में आप और चीज़ों को भी देखें, और उसमें अपने इस फिजिकल अस्तित्व को, अपने फिजिकल सेल्फ को रखने का प्रयास करें, दोनों की तुलना करने का प्रयास करें, तो आप देखेंगे कि आपको जो समय और जो जीवन मिला है वो बहुत बहुमूल्य है। इस अनंत ब्रह्मांड में, इस अनंत समय काल में जो थोड़ा सा समय मिला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस दृष्टि से देखोगे तो आप इस जीवन से सब कुछ निचोड़ना चाहोगे, एक्सपीरियंस की आखिरी बूंद तक आप इस जीवन से निचोड़ना चाहोगे, और बस यही इस जीवन की गहनतम चाह है कि आप एक्सपीरियंस या अनुभव के उस गहनतम रूप को समझें, गहनतम रूप को अनुभव करें। यही जीवन का गोल है। जीवन का गोल कोई ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति या कुछ और नहीं है। जीवन का उद्देश्य खाली जीवन को इसके गहनतम रूप में अनुभव करना है। तो जब इंसान इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाता है कि ये जो समय काल उसको जो मिला है, जो जीवन मिला है, वो बहुत बहुमूल्य है, तो उसके काम करने का तरीका या उसके होने का जो तरीका है वो एक अलग ढंग का होता है। उसके होने का ढंग बिल्कुल अलग हो जाता है। उसमें जीवन की मूल्यों को समझने की, जीवन के अंदर जो सुंदरता फैली है उसको समझने की कला आ जाती है। अगर आप निष्पक्ष होके अपने चारों तरफ देखें तो आप देखोगे कि यहाँ अपार सुंदरता है। यहाँ एक ऐसी इंटेलिजेंस
काम कर रही है आपके चारों तरफ, जिसका कोई और छोर समझ नहीं आता। अगर आप देखोगे, हर फूल पत्ती यहाँ की, हर एटम से लेके और इस विराट तक, हर चीज में इतनी इंटेलिजेंस है जिसे आप कभी समझ नहीं सकते। हम इंसान आज तक एक एटम को भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए। तो जब आप ये देखोगे तो इसमें अस्तित्व की हर कण कण में आपको वो इंटेलिजेंस दिखाई पड़ेगी, वो चेतना दिखाई पड़ेगी। जब आप किसी इंसान से या किसी भी और चीज़ से किसी तरह का इंटरेक्शन करते हैं, तो आप अभी उसके मूल्य को नहीं समझते। जब आप उसके अंदर बैठे इस इंटेलिजेंस को, इस चेतना को समझोगे कि उसके होने की क्या खूबसूरती है, वो इस अस्तित्व में एक अनूठा है, जैसा ना कभी हुआ और ना कभी होगा। जब आप इस मूल्य को समझते हो तो जीवन को और इस अस्तित्व को देखने का नज़रिया पूरा बदल जाता है। यहाँ पे हर चीज़ आपके लिए एक अलग तरह से काम करती है। क्यों आप देखते हो कि कुछ लोग इस जीवन में बहुत आसानी से चीज़ों को कर लेते हैं। ऐसा समझ पड़ता है कि पूरा अस्तित्व, हर चीज़ उनके समर्थन में खड़ी है, और यहीं पे आप कुछ लोगों को देखते हैं कि जहाँ पे हर चीज़ उनके विरोध में दिखाई पड़ती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है कि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तल पे उन लोगों ने इस अस्तित्व के मूल्य को समझा है। इस अस्तित्व के हर कण के अंदर जो चेतना विराजमान है, या जो खूबसूरती या जो इंटेलिजेंस है, उसको समझा है। मैं ये नहीं कहता कि वो उन लोगों ने इसको सचेतन रूप से जाना है, वो इसके बारे में कॉन्शियस नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं, किसी न किसी तल पे उन्होंने इस चीज़ को समझा है। और जिसने इस सच्चाई को जितनी गहराई से समझा है, ये अस्तित्व उसके साथ उतनी ही गहराई से खड़ा है। इसी चीज़ को कॉन्शियसली फॉलो करना या इस चीज़ को कॉन्शियसली क्रिएट करना, कि आप इस अस्तित्व के अंदर जो इंटेलिजेंस है उसको कॉन्शियसली समझने की कोशिश करें, तो वो एक अलग ही बात होती है। उसमें उसकी संभावनाएं अपार है। वो जो हम आध्यात्मिक शक्तियों या आध्यात्मिक चमत्कारों की बात करते हैं, वो कुछ और नहीं, बस वो यही है कि आपने इस अस्तित्व के अंदर जो इंटेलिजेंस है उसको, मूल्य को देखा। ऐसा नहीं है कि उसको देखने के लिए कुछ अलग से करना, वो है ही, बस आप देखने का प्रयास करें, बस आप आँख खोलें, वो है ही, वो देखी जाएगी। लेकिन इंसान के जीवन में समस्या है कि वो किसी चीज़ को भी नहीं देखना चाहता। बस वो एक चीज़ को थोड़ी देर देखता है, वहाँ से ध्यान भटकता है, फिर वो दूसरी चीज़ पे अपना ध्यान लगाता है, फिर वो तीसरी चीज़ पे लगाता है, वो बस ऐसे ही भटकते रहता है। अब इस भटकाव का भी कारण है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए कि इस अस्तित्व के अंदर जो खूबसूरती है, जो इंटेलिजेंस है, उसको कॉन्शियस रूप से देखने का प्रयास करना, यही आध्यात्म है। यह आध्यात्म की बहुत गहरी समझ है। आध्यात्म कहीं मंदिर में जाना या कुछ और क्रियाकलाप करना, किसी तरह की पूजा करना
वो नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। अरे आपके जीवन का अनुभव भी है, आपने कितनी ही पूजाएं की, आपने क्या क्या नहीं किया, लेकिन अस्तित्व ऐसे काम नहीं करता। अस्तित्व में जो है उसे वैसा ही देखना पड़ेगा। अस्तित्व जिस तरीके से काम कर रहा है आपको उस तरीके को समझना पड़ेगा, ना कि अपने नए तरीके उस पर आरोपित करने का प्रयास करना। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं कि हम थोड़ा आँख खोलने का प्रयास करें और ये स्वीकार करने का थोड़ा सा प्रयास करें कि आपके आसपास जो इंटेलिजेंस है, कण कण में, हर एटम में, हर फूल, हर पत्ती, हर चींटी से लेके मानव जीवन तक जो इंटेलिजेंस है, जो आप हर मनुष्य के अंदर देख सकते हो, जो इंटेलिजेंस विराजमान है, उसको समझने का प्रयास करना। वो शायद उन लोगों को भी नहीं पता कि उनके अंदर वो इंटेलिजेंस है, लेकिन वो है, वो आप देख सकते हो। नहीं तो बिना उस इंटेलिजेंस के यहाँ कोई सेल जो जीवन की मूलभूत इकाई है वो पनप नहीं सकती, यहाँ कोई धड़कन धड़क नहीं सकती। आप अपनी दृष्टि को थोड़ी उस ओर ले जाने का प्रयास करें, इससे मानव के बहुत सारे दुख नहीं रह जाएंगे, वो जीवन में सुखों की पंखुड़ियाँ बन जाएंगे, सुखों की कलियाँ आप चारों तरफ देखोगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।